यहां से पास होके यहां आएगी, इस वाले भाग में आएगी। अब करंट की दिशा ये होगी, करंट की दिशा कैसी होगी आपका, इस साइड। तो अब क्या करेंगे, इसी फिंगर को जो हमने ऐसे किया था, अब क्या कर देंगे सीधा। तो ये क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो गया करंट, और बल कहां लगेगा आपका ऊपर, तो बल लग जाएगा आपका ऊपर। यही सिद्धांत क्या है मोटर के कार्यप्रणाली का सिद्धांत, लेकिन के बाएं हाथ का नियम। तो आर्मेचर क्या है आपका, आर्मेचर में भी हम क्या करते हैं, एक तो एक रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर कहां होता है, इनसाइड दी स्टेटर, स्टेटर के अंदर फिक्स रहता है। आर्मेचर कहां फिक्स रहता है, इनसाइड दी स्टेटर। देखो, और किसका बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। It's made up by silicon steel. Silicon steel laminated coils. आर्मेचर मोटर का क्या है, घूर्णन वाला भाग। घूर्णन यानी जो गतिशील होगा, जिसमें क्या होगी आपका गति होगी। घूर्णन मतलब क्या होता है आपका घूमना, ठीक है आपका। इट्स मेड अप बाय सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड कॉइल, यानी आपका ये किसका बना होता है आपका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो कि लैमिनेटेड रहती है। ठीक, नेक्स्ट, शाफ्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड with armature. शाफ्ट भी आर्मेचर के साथ क्या होती है, जुड़ी रहती है। ये दिख रहा है शाफ्ट, ये निकली बाहर को। तो ये शाफ्ट क्या है आपका, ये भी किसके साथ जुड़ी रहती है, आर्मेचर के साथ। ये घूमेगा, इसके मोशन से आपका ये मोशन तो अंदर फिट हो जाएगा आपका, कुछ तो बाहर निकलेगा, जिसके साथ अपना लोड जोड़ोगे आप। तो वो जो खुली है, जो बाहर निकली हुई है आपका, उसके साथ आप लोड जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। वो क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट भी आर्मेचर के साथ जुड़ी रहती है। यानी आर्मेचर किसी भी मोटर का घूर्णन वाला भाग होता है या रोटेटिंग पार्ट होता है। कहाँ होता है, इनसाइड द स्टेटर, स्टेटर के अपना अंदर रहता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड कॉइल से मिलकर बना होता है। और शाफ्ट भी आर्मेचर से जुड़ी है। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्योंकि मैं कल ही बता चुका हूं, जब भी किसी भी कंडक्टर में हम अगर कोई भी कुंडली बनाते हैं तो या वायर को लपेटते हैं आपका किसी भी कंडक्टर में, और उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे उस कंडक्टर में आपका, तो कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। यानी उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उस वाले पदार्थ में भी, उस वाले आपका कंडक्टर में भी, मेटल में भी चुंबकीय जो गुण है आपका वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब तक आपने लगभग आपका ये योग पढ़ लिया है, योग का कार्य पढ़ लिया है, पोल पढ़ लिया है, पोल का कार्य क्या है, पोल शू का कार्य क्या है, और आर्मेचर का कार्य क्या है। अब बात आती है कम्यूटेटर। अब दूसरा भाग कौन सा है आपका, अच्छा ये जो डॉट जो दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, ये डॉट दिखाते हैं वाइंडिंग को या कंडक्टर। क्योंकि आर्मेचर में क्या होंगे, खांचे बने होंगे, इस तरीके के खांचे होंगे, और इनमें ही वायर क्या होगी आपका, लपेटी गए। अगर खांचे नहीं होंगे तो वायर कहां लपेटोगे, स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स खांचे होते हैं। तो इन खांचों में ही क्या लपेटा जाता है आपका, कॉपर का वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर इसमें लपेटा जाएगा। तो वो जो आपका वायर है या वो जो कंडक्टर है, उसको दिखा रखा मैंने डॉट से। ये जो ब्लैक कलर के डॉट हैं, ये क्या दिखा रहे हैं आपका, आर्मेचर के कंडक्टर। यानी कंडक्टर क्या है, वो तार है, वो वायर है, जो उसके अपना स्लॉट में
लपेटा गया है, उसको क्या बनाने के लिए आपका है? एक वाइंडिंग बनाने के लिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक स्टेटर वाइंडिंग होती है आपका और एक होती है फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग। अब तीसरा भाग जो है वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करेगा? किसी भी बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनी डायरेक्शनल बनाएगा। किसी भी बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनी डायरेक्शनल बनाएगा। यानी बाई डायरेक्शनल का मतलब जो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता हो उस सिग्नल को क्या कहते हैं हम? बाई डायरेक्शनल। उस सिग्नल को बनाएगा ये यूनी डायरेक्शनल, वो सिर्फ एक ही दिशा में बनेगा। बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनी डायरेक्शनल कौन बनाएगा? कम्यूटेटर। ये नोट कर लो, आर्मेचर के बाद आर्मेचर में इतना लिख दिया है, कम्यूटेटर में नोट करो। ये हटा लो वाला। देखो जी, इसको कम्यूटेटर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता दो। अगर माना आपका ये एक वायर है और ये इसके दो सिरे हैं, एक सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एक सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। और मैं कह रहा हूं कि ये जो वायर है या ये जो कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा है। ये कंडक्टर क्या कर रहा है आपका? रोटेट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इनके तार आपस में उलझेंगे। इनके तार क्या होंगे? आपस में उलझेंगे। भैया अगर ये सिरा ऊपर जाएगा, ये सिरा इधर आएगा तो रोटेट कर रहा है ना आपका, उलझेगा आपस में। ये वायर क्या होगा? उलझेगा।